क्योंकि वो अरबी से कायदे से वाकिफ थे, इसलिए उन्होंने समझ लिया कि कुरान क्या कह रहा है। सब रान पीटने लगे और कहने लगे, जौहर साहब यकीनन आपने जो कहा था कि कुरान एक आखिरी किताब है और इस जैसी कोई एक आयत भी नहीं बना सकता है, आज हम तस्लीम करते हैं कि आखिरी किताब है, लेकिन ईमान नहीं लाते हैं। अल्लाह जिसे तौफीक न दे, इंसान के बस की बात नहीं। फैजान मोहब्बत आम तो है, इरफान मोहब्बत आम नहीं। 1450 साल पहले जिस चैलेंज को अल्लाह ने किया था सहाबे किराम के वास्ते से, आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से, पूरे जजीरतुल अरब के लोगों को नहीं, अरब के लोगों को नहीं, अरब के गुलामों को नहीं, अरब की बादियों को नहीं, अरब के नौजवानों को नहीं, अरब के बूढ़ों को नहीं, अरब की माँ और बहनों को नहीं, बल्कि जजीरतुल अरब से आगे निकल करके पूरी दुनिया को यह चैलेंज किया गया था, फलयअतु बिहदीसिम मिस्लिही इन कानू सादिकीन। एक आयत इस जैसी लेकर के आए, एक आयत इस जैसी बना करके लाए, एक आयत इस जैसी पेश करें जो अपने अल्फाज के एतबार से, उतार और चढ़ाव के एतबार से, अल्फाज की फिटिंग और सेटिंग के एतबार से, अल्फाज की जाजिबियत और दिलकशी के एतबार से, अल्फाज के माना और मफहूम के एतबार से कुरान की आयत का मौज़ना और टकराव कर सकती हो। कोई एक आयत आज तक नहीं बना सका है और सुबह क़यामत तक कोई नहीं बना पाएगा। इसलिए हर किसी को यह कहना पड़ता है वाक़अतन यह आखिरी किताब है। कोई ईमान लाता है, कोई नहीं लाता है, फिर भी हर किसी को तस्लीम करना पड़ता है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहले ही पारा को जो उठाया है, पहले ही पारे की जो आयत रखी है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मुक़द्दस का जो आगाज एक तरह से कहिए किया है, वो कैसे किया है? अल्लाह फरमाता है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। ए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये एक ऐसी किताब है जिसमें किसी शक और शुबे की गुंजाइश है ही नहीं। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि, अगर किसी को शक हो रहा है, अगर किसी को शुबा हो रहा है, अगर कोई ये कह रहा है कि नहीं इस जैसी किताब लाई जा सकती है, अगर कोई ये कह रहा है इस जैसा कुरान लाया जा सकता है, अगर कोई ये कह रहा है इस जैसा कुरान पेश किया जा सकता है, तो ये चैलेंज वहां था और आज भी ये चैलेंज है, आज की दुनिया के भी सामने है, हमारे और आपके सामने है, और ना मालूम कितने अरब लोगों के सामने है। कोई एक आयत आज भी बना करके नहीं ला सकता है। कोई बनाता है तो उसी की दुर्गत बन जाती है। उस जमाने में भी कुछ लोग आयतें बना करके लेकर के आए थे। जब चैलेंज किया गया था और जब ये कहा गया था कि इस कुरान जैसी कोई आयत नहीं बना सकता है, इस कुरान जैसी कोई एक आयत नहीं पेश कर सकता है, कोई साहब आयत बना के लाए थे। सूरह रहमान को अल्लाह ने उठाया है और फरमाया वक़ीमुल वज़न बिल क़िस्त वला तुख़सिरुल मीज़ान वल अर्ज़ वज़अहा लिल अनाम फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन नख़्लु ज़ातुल अकमाम वल हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर रैहान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह अपनी बहुत सी नेमतों को बयान करके, अल्लाह अपनी बहुत सी नेमतों को शुमार करा करके, अल्लाह अपनी बहुत सी नेमतों को गिनवा करके फिर पूछता है अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। जिन्नातों और इंसानों से अल्लाह सवाल करता है अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे और किस किस नेमत का इनकार करोगे। हम और आप बर वक्त जो बैठे हैं हजारों नेमतें लेकर के बैठे हैं, अगर गिनना शुरू कर दे तो एक भी गिन नहीं सकते हैं। या अल्लाह ये आँख की नेमत हमने और आपने गिन ली, यकीनन गिन ली, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक अल्लाह की इस नेमत से कहां कहां फायदा उठाया गया, किन किन नेमतों को देखा गया, किन किन चीजों को देखा गया, कितनी बार पलक गिरी है और उठी है, और कितनी बार आंख में आंसू छलके और बंद हुए हैं, और किन किन नेमतों से फायदा उठाया गया है। यकीनन इसमें कोई ऐसा नहीं है जो खड़ा होकर के बयान कर सके। अल्लाह इसी को बार बार समझाना चाहता है। ये एक आयत है जो अल्लाह ने पेश की है, ये एक सूरत है जो अल्लाह
अल्लाह ने नाजिल फरमाई है। बार बार इसमें अल्लाह हमें और आपको इन चीजों की तरफ मुतवज्जे करता है, हमारी किन किन नेमतों का इनकार करोगे। ये सूरज जब कुफ्फारे मक्का के सामने आई और जब उनको यह चैलेंज किया गया कि इस जैसी कोई एक आयत बना दीजिए, तो एक साहब एक आयत बना करके लाए। और आयत क्या बनाए? उन्होंने कहा अज़्ज़िब्दाउ वज़्ज़िब्दान फबी अय्यि आलाई रब्बिकुम मा तुकज़्ज़िबान। एक मेढक और दो मेढक, एक गोपाल जो होता बड़का मेढकवा, एक मेढक और दो मेढक, अल्लाह की कौन कौन सी आयतों को झुठलाओगे। जब बना करके ले करके गए अपने साथियों में, तो कहने लगे आयत बन गई। उसने कहा जरा सुनाओ तो। कहन अज़्ज़िब्दाउ वज़्ज़िब्दान फबी अय्यि आलाई रब्बिकुम मा तुकज़्ज़िबान। एक मेढक और दो मेढक, अल्लाह की कौन कौन नेमतों को झुठलाओगे। कहन पूरे बेवकूफे मालूम होते हो, ये कोई आयत है? अरे कहां कुरान मुकद्दस की आयत और कहां तुम मेढक और गोपाल जी को लेकर के आ रहे हो। इससे कुरान की आयतों का मुकाबला होगा। एक दूसरा आया, उसने कहा हमने बना दिया है। कहा क्या बनाए हो? कहा कुरान में है सूरह फील, अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बि अस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन मअकूल। कहने लगा कि हमने भी आयत बनाई है और एकदम इसी सूरत के टक्कर की है। कहने लगे क्या बनाए हो? कहा पहले सुन लो तब जाते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना के आते हैं। कहा सुनाओ। कहा अल फील वल फील वमा अदराका मल फील खुर्तुमुहु तवील व ज़ंबुहु कसीर। हाथी और हाथी, अरे तुमको पता भी हाथी क्या होता है? अल फील वल फील वमा अदराका मल फील खुर्तुमुहु तवील, उसका सूंड बड़ा लंबा होता है और ज़ंबुहु कसीर, उसकी पूंछिया बहुत छोटी होती है। सबने कहा तुम पूरे बेवकूफे हो, मिंडल कहीं के, जाओ इलाज कराओ। अरे माँ लफ्ज माँ अरबी का है, इसमें उस वक्त ये सवाल उठाया जाता है जब किसी चीज की हकीकत का पता नहीं होता है, तब इसके जरिए से सवाल उठाया जाता है। जैसे शबे कद्र क्या है, शबे बरात क्या है, इसकी हैसियत क्या है, इसके फजाइल क्या है, इसके मनाकिब क्या है, इसमें मिलने वाला क्या है, हमको और आपको खबर नहीं। तब अल्लाह ऐसी जगह पे सवाल उठाता है क़यामत की हौलनाकी क्या है, मनाजिर क्या है, पेश आने वाला क्या है, हालात कैसे खतरनाक होंगे, इसका किसी को इल्म नहीं है। तब अल्लाह सवाल उठाता है अल क़ारिअतु मल क़ारिअ अल क़ारिअतु मल क़ारिअ वमा अदराका मल क़ारिअ इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। ये सवाल ऐसी जगह किया जाता है, तुम बोधे कहीं के पूरे डोड़ मालूम होते हो, आयत बना के लाए हो कि तमाशा बना के लाए हो। तुम पूछ रहे हो हाथी, और हाथी क्या होता है? हाथी की दुम बड़ी छोटी होती है और उसका सूंड बड़ा लंबा होता है। अरे हाथी कौन नहीं जानता है? बेवकूफ कहीं के, आयत बना के लाए हो कुरान के मुकाबले में। इस तरह की आयतें चलने वाली नहीं है। ये कुरान मुकद्दस, उसका चैलेंज कल भी था। ये कुरान मुकद्दस, उसका चैलेंज आज भी है। ये कुरान मुकद्दस, इसका चैलेंज फ्यूचर में भी रहेगा। लेकिन कोई इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कभी एक आयत भी बना करके ला नहीं सकता है। ये कुरान हमें और आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी मुहतरम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से दिया। ये कुरान आप अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा और आपके वास्ते से सहाबे किराम को, सहाबे किराम के वास्ते से ताबीन को, ताबीन के वास्ते से तबे ताबीन को, और हलुम्मा चर्रा ये कुरान हम तक पहुंचा। क्यों दिया गया था? ये कुरान नाजिल क्यों किया गया था? ये मौजिजा वाली किताब पूरी दुनिया को चैलेंज करके आजिज करने वाली, पूरी दुनिया को बेबस करने वाली, पूरी दुनिया को लाचार और मजबूर कर देने वाली ये किताब अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी थी। और जैसे मेरा नबी तमाम नबियों में आला और अरफा, ऐसे ही मेरे नबी पर नाजिल होने वाली किताब तमाम किताबों से आला और बेहतर है। इस कुरान मुकद्दस को मेरे नबी मुहतरम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ले करके सिर्फ ये नहीं समझा कि नाजिल हो गया और किस्सा
किस्सा खत्म हो गया। या सहाबा किराम को सिर्फ पहुंचा करके आका ने ये नहीं समझा कि फरीजा मुकम्मल हो चुका। या सहाबा किराम ने इसे छपवा करके उमर फारूक और उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने ये नहीं समझा कि हमारा और आपका काम खत्म हो गया, हमारी जिम्मेदारियां मुकम्मल हो गई, बल्कि एक एक लफ्ज को, एक एक हर्फ को अपने सीनों में उन्होंने जगह दी थी और बसाने की कोशिश की थी और एक एक आयतों को रात रात में पढ़ने पर गुजार दिया करते थे। तमीम तारी है, जुबैर इब्न मुतइम है, उस्मान गनी है, एक एक रातों में पूरा पूरा कुरान मुकम्मल करते। उस्मान गनी एक टांग पे टेक करके थोड़ा सा सहारा दूसरे टांगों का ले करके पूरी पूरी रात एक एक कुरान के मुकम्मल तिलावत किया करते थे और सुबह शाम के औकात में तिलावत को अपना मशगला बनाए हुए थे। नतीजा ये निकला था कि जब उन्होंने कुरान मुकद्दस से अपना राब्ता मजबूत किया तो वो कौम जो कि बैंगनियों से खेलने वाली थी, वो कौम जो कि विदेशी कहलाती थी, वो कौम जो चरवाहा कहलाती थी, वो कौम जिसपे कभी रूमी सबको मारते थे, वो कौम जिसपे कभी ईरानी सबको मारते थे, कोई उन पर हुकूमत करने के लिए तैयार नहीं होता था। किसी की हुकूमत उन पर कायम हो जाती ये तो हो ही नहीं सकता था। कोई जा करके उनकी मातहती में रहता ये तो हो ही नहीं सकता था। वो कौम दूसरों पर रहम क्या करती, जो कि खुद अपने हाथों से अपने लड़के को जिंदा ज़बह कर देती थी कि हम इसे लाएंगे कहां से और खिलाएंगे कहां से। वो कौम जो अपनी चहेती बच्ची को पैदा होते ही जिंदा दफन कर देती थी तो दूसरे कौम पर वो रहम क्या करती। लेकिन ये कुरान जब उनके ज़हनो दिमाग में दाखिल हुआ और उन्होंने इस कुरान से अपना ताल्लुक मजबूत किया और मजबूती के साथ इस कुरान पे अमल करना शुरू किया तो वो लोग जो कि बैंगनियों से खेलने वाले कहलाए जाते थे आज उन्हें सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन कहा जा रहा है। वो कौम जिन्हें कल कहा जाता था कि ये लोग बहुत गंदे लोग हैं और इन लोगों के अंदर रहम करम नाम की कोई चीज नहीं है, उनके अंदर इतनी तब्दीली आई और इतनी चेंजिंग पैदा हुई कि वो कौम दुनिया के उफुक पर छा गई और जिधर भी सहाबे किराम कदम रखते वहां पर छा जाया करते थे। क्योंकि ये मौजिजा है आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, यानी पूरी दुनिया को आजिज करने वाली किताब है। इससे जो भी ताल्लुक कायम करेगा, इससे जो भी लौ लगाएगा, इसके आयत को जो भी पढ़ेगा और इसको रातों दिन के औकात में जो भी तिलावत करेगा और जो भी इस पर अमल करेगा वो भी एक एजाजी सिफत अपने अंदर पैदा कर लेता है और पूरी दुनिया में वो भी छा जाया करता है। जितनों ने भी कुरान से ताल्लुक पैदा किया उनके अंदर ऐसे ही चेंजिंग आई। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस कुरान मुकद्दस को लेके आगे बढ़े और आपने सहाबे किराम को सिखलाया और सहाबे किराम के ज़हनो दिमाग में ये कुरान मुकद्दस उतरना शुरू हुआ, जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया वकज़ालिका औहैना इलैका रूहन मिन अमरिना मा कुन्त तदरी मल किताब वलल ईमान वलाकिन जअलनाहु नूरन नहदी बिही मन नशाअ मिन इबादिना व इन्नका लतहदी इला सिरातिन मुस्तकीम। हमने इसी तरह जैसे दूसरे अंबिया पर वही नाजिल की, जैसे दूसरे अंबिया के पास किताबें भेजी, ऐसे ही आप पर हम इस कुरान को वही कर रहे हैं जिसे अल्लाह ने रूह फरमाया। यानी कुरान एक रूहानियत की चीज है। जब इंसान इसे लेता है उसके अंदर एक जिंदगी नई आ जाती है, एक इनकलाब आ जाता है, एक चेंजिंग आ जाती है। सहाबे किराम ने इसको रूहानियत की चीज समझा था, इससे ताल्लुक पैदा किया था। नतीजा ये निकला कि उनके अंदर इनकलाब आया। हजरत अली करमल्लाहु वजहा है, खिलाफत का दौर चल रहा है, बैतुल माल में जा रहे हैं, खजाने का ढेर लगा हुआ है। फरमाते हैं खजाने को देख करके या दुनिया गुर्री गैरी, ए दुनिया जा किसी और को धोखा दे, हम तेरे दाम में आने वाले नहीं हैं, हम तेरे जाल में फंसने वाले नहीं हैं। कह करके बाहर निकलते हैं और जा करके लोगों में ऐलान करते हैं माल दौलत बहुत जमा हो गया है, लोगों में तकसीम कर दिया जाए। खजाना तकसीम हो रहा है, जब खजाना खाली होता है तब इत्मीनान की सांस लेते हैं। शायद कोई बैठा हुआ ये सोच रहा हो कि ये तो अपना माल नहीं था, ये तो बैतुल माल का खजाना था। अगर उन्होंने उसे तकसीम कर दिया, अगर उन्होंने उसे बांट दिया, अगर उन्होंने लोगों में उसे खत्म कर दिया और खैरात और सदकात में निकाल दिया तो अपना माल नहीं था, कौन सा बड़ा काम किया है।
आइए, जाबिर इब्ने अब्दुल्ला हैं, लखपति सहाबा किराम में से हैं। शुरू में मालदार नहीं है, बाद में जब फुतूहात होती है मालदारी इनके अंदर भी आती है, लेकिन मालदारी ने इन्हें अपने जाल में फंसाया नहीं। घर में जा रहे हैं, बाहर निकल के आ रहे हैं, चेहरे पे परेशानी के आसार हैं। ऐसा लगता है कि कोई टेंशन है, ऐसा लगता है कि अंडर प्रेशर है, कोई दबाव पड़ा हुआ है। अहलिया ने सवाल किया, खैरियत से है? कहा खैरियत तो सब कुछ है, लेकिन एक परेशानी है। पूछा परेशानी क्या है? कहने लगे कि परेशानी ये है, मालो दौलत घर में बहुत हो गया है, उसकी वजह से टेंशन हो गया है। आज हमारे पास नहीं होता है तो टेंशन हो जाता है, आज हमारे पास कुछ नहीं रहता है तो गम में हम पड़ जाते हैं। अगर जेब खाली है तो दिमाग भी काम नहीं करता है। ये सूरत हाल बनी हुई है और जमाना भी कुछ यूं ही आ रहा है कि अगर पैसे नहीं है तो लोग ताकते भी नहीं है। कहे पैसा नहीं था, दूर से गंधा रहे थे हम। पैसा नहीं था, दूर से गंधा रहे थे हम। हमारे पास पैसा नहीं था तो हम बदबू मार रहे थे, कोई करीब नहीं आ रहा था। और पैसा हुआ तो इत्र की दुकान हो गए, और जैसे ही पैसा आया तो लगने लगा कि हम जैसे इत्र की दुकान है, सबको महकने लगे। सब आ रहे हैं, हजरत ऐसे हैं, हजरत वैसे हैं, अरे फलाने साहब बहुत अच्छे हैं, बहुत नेक हैं, बहुत अच्छी तबीयत के हैं, बहुत अच्छा मुस्कुराते हैं, एकदम जमा देते हैं। और जब तक नहीं था तब तक कोई पूछने नहीं आ रहा था। जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, उनका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। ये हम लोगों की गुलामी वाली ज़हनियत है, इसलिए हम लोग इसी चीज को फॉलो करते हैं। ये जमाना भी उसी तरह का हो चुका है। उस जमाना क्या था कि पैसा ज्यादा आ गया है, मालो दौलत की बहुतात है, उसकी कसरत है। जाबिर इब्ने अब्दुल्ला ये गम में डूबे हुए, परेशानी में अंदर बाहर हो रहे हैं। इनकी अहलिया सवाल करती है तो कहते हैं कि मालो दौलत बहुत घर में जमा हो गया, समझ में नहीं आ रहा है कि अब करें क्या। तो कहने लगे इसमें टेंशन की क्या बात है, आप तकसीम करवाइए, सदका और खैरात कर दीजिए, खादिम से कह दीजिए टहल टहल करके मदीना में जो कोई परेशान और गरीब इस तरह का जरूरतमंद है उसे तकसीम किया जाए, और तकसीम करके आप फुर्सत ले लीजिए। कहने लगे बड़ा अच्छा मशवरा दिया। खादिम को बुलाया और बुला करके कहा हमारी तरह और आपकी तरह वो लोग नहीं थे कि किसी को 10 रुपए दे तो फोटो खिंचवा करके, जैसे आजकल होता है ना, कोई अस्पताल में जा रहा है, कोई बेड पे किसी की आदत करने जा रहा है। खास तौर से इलेक्शन का जमाना आ रहा है, नेता लोग और जिनको वोट लेना है वो बहुत जाएंगे मरीजों को पूछने, और तमन्ना में रहते हैं कि कोई बीमार हो तो जा करके 10 रुपए दे करके फोटो खिंचवाएं। फोटो और वीडियो जरूर बनवा लिया करें ताकि अल्लाह मियाँ को सबूत दिखाया जा सके कि हमने फला मौके पर एक आदमी को 2 सेब दिया था, तब अल्लाह मियाँ कुछ इनाम देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। फोटो जरूर बनवा लिया करें। वो सहाबे किराम थे, हमारी तरह उनका दिल नहीं था, हमारी तरह उनके यहाँ पब्लिसिटी नहीं थी, हमारी तरह उनके यहाँ शोहरत नहीं थी, हमारी तरह उनके यहाँ नाम नमूद नहीं था। वो 2 रुपया नहीं 2-4 लाख भी किसी को देते थे तो बगल वाले को खबर तक नहीं होती थी। उनका मिजाज ये था कि सदका सबसे बेहतर वो है और सबसे पावरफुल सदका वो है जो दाहिने हाथ से दिया जाए तो बाएं वाले हाथ को खबर ना हो। आज भी अरबों में चले जाइए यही मिजाज पाया जा रहा है। वो दाएं हाथ से देते, बाएं हाथ को खबर नहीं होती कि कितना निकाल करके दिया है। और हम लोग 10 रुपए देते हैं तो स्टेज से ऐलान करवाते हैं वो फलाने की नानी की दादी की पोती जो मर गई थी उनके लिए 10 रुपए इसाले सवाब, ओ फला हाजी साहब ने 10 रुपया दिया है। अब ऐलान हो रहा है, बाकायदा पब्लिसिटी कराई जा रही। कहने लगे खादिम से आकर के रात के अंधेरे में ले जाकर के तकसीम कराओ, जो मालो दौलत घर में जमा है रात के अंधेरे में तकसीम करो। रात के अंधेरे में खादिम और गुलाम पैसा ले लेकर के जाते, गरीबों को दे दे करके आते। सुबह होते होते खजाना तकरीबन खाली हो गया। आए अहलिया का हाथ चूम करके कहा बहुत अच्छी तदबीर बताई कि मेरा खजाना इसी तरह से खाली हो गया। और जो हिसाब लगाया गया सुबह तो 6 लाख से ज्यादा तकसीम किया जा चुका था। ये जमाना था, कहां एक एक पाई पे ये लोग मरते थे, कहां एक एक रुपए में दूसरे की जान ले लेते थे, कहां एक अगर मुर्गी का बच्चा किसी के खेत का एक दाना चुग जाता था तो उसकी जान बन पड़ती थी। और वो जंग चलती थी कि 50-50 साल वो जंग खत्म होने का नाम नहीं लेती थी। कहा दिलों के अंदर कुरानी तालीमात की बरकत से इतना इस्तिग़ना पैदा हो गया था, इतना इस्तिग़ना पैदा
पैदा हो गया था और दिल इतना पाकीज़ा हो गया था कि एक एक लाख नहीं कई कई लाख राह खुदा में लुटा करके चैन और सुकून की सांस लेते थे और ये समझते थे कि अब हमारी कामयाबी है, और ये समझते थे कि कामयाबियों ने हमें चूम लिया है। और शायद कोई ये कह रहा हो ये मर्दों का हाल सिर्फ है, औरतें भी उस जमाने की यानी सहाबियात भी इससे कहीं ज्यादा आगे बढ़ी हुई थी। अम्मी जान हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है, सुने हमारी माएं, सुने हमारी बहनें, सुने हमारी दादी और नानी, सुने हमारी खाला और चची, सुने हमारी बड़ी और बूढ़ी, सुने हमारी वो बहनें जो हम उम्र होंगी, काल खोल करके सुने सहाबियात का क्या हाल है। हालांकि औरतों का जेवर से, औरतों का पैसों से, औरतों का इन चमक दमक की चीजों से खुसूसी ताल्लुक होता है। अल्लाह ने खुद कुरान मुक़द्दस में फरमाया है अवमयुनश्शउ फिल इलिया वहुवा फिल खिसाम गैरु मुबीन, अवमयुनश्शउ फिल इलिया वहुवा फिल खिसाम गैरु मुबीन। क्या जो जेवरात के झंकार में परवरिश पाती हो और बहस करने में चल न पाती हो, बहस हो जाएगी। मर्द कितने ही दलील से बात करेगा, शौहर कितने ही दलील दलाइल से बीवी साहिबा को समझाएगा, लेकिन ये डीएम साहिबा मुर्गे की एक टांग हाके रहती है, मुर्गे की एक टांग। उन्होंने कह दिया कि मुर्गा की एक टांग होती है तो दूसरी मानने के लिए वो तैयार नहीं हो सकती है। ये उनका मिजाज होता है। बहस में आम तौर पे औरतें चलती रही हैं। आम तौर पे आप देखेंगे वो काम की बात कहने आएंगी तो भी 4-5 फालतू बात उसी में मिला करके कह देंगी। काम की बात भी कभी कर नहीं पाती है ठीक से। ये उमूमन औरतों का मिजाज होता है। उमूमन इक्का दुक्का कोई निकल जाए वो एक अलग चीज है। उमूमी मिजाज को अल्लाह ने बयान फरमाया। और अल्लाह क्या कह रहा है वयुनश्शउ फिल हिलिया, जेवरात की झंकार में ये पलती है। पैदा हुई नहीं, कान छेद दिया गया, अब बच्ची बड़ी खुश है कि हमारा कान छेद गया है। कितनी ही तकलीफ हो उसमें छेद करके लवंग ठूस दी जाएगी, उसमें फिर कील डाल दी जाएगी, नाक छेद दी जाएगी, उसमें कील पहना दी जाएगी। कील भी छोटी नहीं, अगर 1.5 किलो की डाल दी जाए और नाक कट के गिर जाए तो भी गवारा है। जेवर होना चाहिए बस। कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे, कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे कि इन औरतों का मिजाज ऐसा होता है, अगर जेवर सोने का बनवा करके उसकी कील, सोने की कील बनवाई जाए, सोने की लोहे और मेखें बनवाई जाए, सोने की कीलें बनवा के इनके बदन में पूरे ठोक दिया जाए तो भी ये खुश रहेंगी कि हमको जेवर मिला है। कभी ये चींचा नहीं करेंगे, कभी तकलीफ का इजहार नहीं करेंगे। इसीलिए वो किस्सा मशहूर है ना, एक साहूकार की बीवी थी, एक साहूकार किसान आदमी, बेचारे की शादी हो गई और उसकी बीवी आई तो ये गल्ला वगैरह बाहर से लेकर के आया, घर में पटका, कहा इसको पीटना पड़ेगा, इसको पचोरना बनाना पड़ेगा और इसको कोठी पे छत पे रखना पड़ेगा। तो कहने लगी अरे मेरे से कैसे हुए, ये तो बड़ा गड़बड़ है, हमने तो सब किया नहीं, मैं तो फुला खानदान की हूँ, मैं तो फुला हूँ। अपने घर में चाहे सब चक्की पीसे, दूसरी जगह पहुंच के तो सब बड़का हो जाता है। तो उसने बगाड़ना शुरू किया कि मैं तो फुला हूँ और ऐसी हूँ, ऐसे घराने की हूँ, मैंने तो कभी ये सब किया नहीं। उसने कहा ये तो बड़ा मसला है यार, मैं एक किसान आदमी हूँ, रोज गल्ला और इसका मसला खड़ा रहेगा और ये कह रही कि मुझसे कुछ हो नहीं सकता है, तो अब इसका इलाज क्या है। उसने सोचा कि इसका कुछ इलाज करना चाहिए। उसको सोचते सोचते समझ में आया सिल का बट्टा, जिसे हम लोग लोढ़ा कहते हैं, सिल का बट्टा चुप्पे से निकाल करके घर से लेकर के गया और उस पे पतरा चढ़वा करके सोने का पानी लगवा दिया। सोने का पानी लगवा करके ले करके शाम को आया और कहा बेगम साहिबा आपके लिए एक जबरदस्त जेवर लेके आया हूँ। अब कहने लगी जल्दी लाइए जल्दी लाइए। कहा रे खा पी ले, अभी निकालते हैं ना। अब पता चला कि सब्जी बनी है तो अंडा भी भूज करके साथ में आ रहा है, बड़ी आओ भगत हो रही है। पूरी आओ भगत के साथ ला करके खाना रखा गया। उसने जब खा लिया तब निकाल करके इनको दिया, कहा ये जेवर आपके लिए बनवाया। कहने लगे अरे कितना खूबसूरत है, बहुत अच्छा है। कहा गले में आपके डाल लेते हैं, पहन लीजिए। कहा बिल्कुल बिल्कुल, गले में डाल लिया। अब 2.5 किलो का लोढ़ा सिल का बट्टा लेकर के गले में टहल रहे और शौहर बार बार पूछ रहे हैं अरे वजन तो नहीं लग रहा है। ना 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 बहुत ठीक है। कह रहे अरे बहुत वजन लग रहा होगा, बड़ा भारी हमने बनवा दिया। क्या बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं। कई मरतबा पूछने के बाद
उसने कहा कि अरे बेवकूफ कहेगी, वही सिल का बट्टा है जिसे उठा के पूछने को हमने कहा था, तो कह रही थी मुझसे कैसे उठेगा, और पता चला कि गले में लेकर के टहल रही है सिर्फ इसलिए कि वो जेवर बन गया है, सिर्फ इसलिए कि उसे जेवर का नाम दे दिया गया है। ये इनका मिजाज होता है। जेवरात की आराइश में ये पलती है, जेवरात की झंकार में ये पलती है। पैदाइश से लेकर के बुढ़ापे तक हमेशा उसी सोने और चांदी की बात होगी। जनाजा में भी जाएंगे तो भी अगर बाली थोड़ा खूबसूरत पहने हुए हैं तो खुजला खुजला के बार बार कान के नीचे कहेंगी, मान ली कहें खुजली हो रही है, वो खुजली नहीं होती है, वो खुजली इसलिए हो रही है कि उनको अपनी झुमकी दिखाना है, खुजली इसलिए हो रही है कि उनको अपना वाला दिखाना है, खुजली इसलिए हो रही है कि उनको अपनी कील दिखानी है। इसी बहाने से वो खुजली करती रहती है, वो किसी और चीज की खुजली होती है। अल्लाह फरमा रहा है जेवरात की झंकार में ये पलती है, बहस में चल नहीं पाती है, मुर्गे की एक टांग हाके रहेंगे, कायदे की गुफ्तगू नहीं कर पाती है। ये इनका मिजाज होता है। लेकिन देखिए सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहि मजमाइन का और सहाबियात का दिलो दिमाग कितना चेंज हो चुका है, कितना बदल चुका है। कुरान मुकद्दस से तालीमात की बरकत से, कुरान मुकद्दस से लगाव की बरकत से, कुरान मुकद्दस को अपनाने की बरकत से, कुरान मुकद्दस को जिंदगियों में उतारने की बरकत से, इस रूहानियत की चीज को लेने की बरकत से वो तब्दीली आती है, वो तब्दीली आती है। अम्मी जान है हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, जो अम्मी जान हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के भांजे हैं, मक्का के हाकिम बनते हैं, मक्का के इलाके की गवर्नरी संभालते हैं। उसके बाद वहां से वो एक बोरी अशरफियों का भेज देते हैं, सोने और चांदी के सिक्के अम्मी जान के पास पहुंचते हैं। अम्मी जान फरमाती है मैं इसे लेकर के क्या करूंगी, मेरे काम की ये चीज नहीं है। दिल दिमाग में इतना इस्तिगना है। खादिमा को बुलाती है, बादी को बुलाती है, तकसीम करने का हुक्म देती है। तकसीम पे तकसीम चल रही है, तकसीम पे तकसीम चल रही है। शाम तक तकसीम होती रही और खजाना पूरा का पूरा खाली हो गया। बोरी में एक रुपए नहीं, एक दिरहम नहीं, एक अशरफी नहीं, एक गिन्नी नहीं, पूरा खाली कर दिया जाता है। शाम होती है, इफ्तार का वक्त आता है, सुबह से रोजे से है, घर में खाने को कुछ नहीं है, घर में पीने को कुछ नहीं है। खादिमा कहती है, खादिमा कहती है अम्मी जान हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से आपने कुछ बचा लिया होता, दो चार पैसे रख लिए होते, उसके लिए इफ्तार का कुछ सामान आ जाता। आपके पास कुछ है ही नहीं, इफ्तार का सामान कहां से आएगा। कहने लगी पहले तवज्जो दिलाई होती, मुझे ख्याल भी नहीं था कि मैं रोजे से हूं और मुझे इफ्तार करनी है, इसलिए सब कुछ उठा करके तकसीम कर दिया। ये इस्तिगना और दिलों के अंदर ये तब्दीली और ये चेंजिंग, एक एक पैसे में जो जान देते और लेते थे, यहाँ करोड़ों करोड़ लुटा करके खुश हो रहे हैं कि अल्लाह की राह में सब सदका और खैरात हो रहा है और आखिरत में इसका बदल मिलने वाला है। ये तब्दीली अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद इस कुरानी तालीमात की बरकत से थी, जिसे आज हमने छोड़ दिया, जिसे आपने छोड़ दिया, जिसे हमारी माँ ने छोड़ दिया, जिसे हमारी बहनों ने छोड़ दिया। इसको सहाबा किराम ने पकड़ा, पूरी दुनिया पे इस रूहानियत की चीज को अपना करके दिलो दिमाग में आई, एक चेंजिंग पैदा हुई, पूरी दुनिया को तब्दील करके रख दिया। और कहने वाले को कहना पड़ा कि वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, हम खार हुए तारीके कुरान होकर। क्या आज ये सूरत हाल नहीं है कि हमारी मसाजिद में ये कुरान रखे हुए हैं जिन पर आधी आधी इंच गर्द जमी रहती है, कोई मरता है हम ले जाकर के दो कुरान हदिये के नाम पे मस्जिद में रख देते हैं। पढ़ने वाले नहीं पैदा किए जा रहे हैं, पढ़ने वाले नहीं तैयार किए जा रहे हैं, कुरान मस्जिदों में रखा जा रहा है। किसी भी मस्जिद में चले जाओ, आई चैलेंज फॉर यू, मैं पूरे चैलेंज के साथ आपसे कहता हूँ, किसी भी मस्जिद में चले जाओ, कुरान को हाथ लगाओ, ना हाथ गंदा हो जाए तो फिर कहना कि शमीम गलत कह रहा था। सूरत हाल ये है, घरों पे कुरान सजाए हुए हैं, कोई उठा के पढ़ने वाला नहीं है। सूरत हाल ये है कि बच्ची की जब शादी होती है, बच्चे और पोती की जब शादी होती है,
कुरान मंगाया जाता है बहुत आली शान किस्म का, और उसका जुज़दान और उसका रहल बख्त जो मंगाया जाता है वो इतना चमकदार होता है, कई किलोमीटर दूर से चमकता है। लेकिन देने के बाद वो माँ कभी अपनी बच्ची से सवाल नहीं करती है कि कभी पढ़ती भी हो कि नहीं पढ़ती हो, जो हमने कुरान दिया था कभी उसकी तिलावत होती है कि नहीं होती है, जो हजरत थानवी का तर्जमा दिया था कभी उसका मुताला होता है कि नहीं होता है, कभी मुफ्ती शफी साहब की जो मारिफुल कुरान दिया था कभी उसका मुताला होता है कि नहीं होता है। ये हमारी दादी, ये हमारी नानी, ये हमारी खालाएं, ये हमारी बहनें, ये हमारी फूफिया, ये हमारी बड़ी और बूढ़ी, ये हमारे गार्जियन, ये हमारे पेरेंट आखिर किस मुंह से सवाल करेंगे जब खुद नहीं पढ़ा जा रहा है, जब खुद नहीं देखा जा रहा है, जब खुद नहीं मुताला हो रहा है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शायद इसी जमाने की पेशीन गोई करते हुए फरमाया था, एक जमाना आएगा सुव्विरतिल मसाजिद व हुल्लियतिल मसाहिब, एक जमाना आएगा मस्जिदों को सजाया जाएगा, एक जमाना आएगा मस्जिदों में नक्शो निगार बनाया जाएगा, एक जमाना आएगा मस्जिदों को मुलम्मा साजी की जाएगी। ये जमाना यही है, एक एक मस्जिद में कई कई करोड़ लगाया जाता है। थोड़ी बहुत तो तज़ीन जरूरी है क्योंकि सबके घर बड़े आलीशान हैं, तो मस्जिद भी कुछ आलीशान होनी चाहिए। लेकिन आज हालत ये है, मुकाबले में देखा देखी, रियायन, तफक्कुरन, एक दूसरे के मुकाबले में और फखरिया तौर पर करोड़ों रुपए मस्जिद में खर्च किए जा रहे हैं, और मस्जिद में दाखिल हो तो ऐसा महसूस होता है कि किसी टहलने की जगह में आ गए हैं। ऐसी मस्जिदें भी हम देख रहे हैं, अपने अपने इलाकों में लोग बनवा रहे हैं। इमाम साहब की तनख्वाह वही 2000, इमाम साहब की तनख्वाह वही 3000, इमाम साहब की तनख्वाह वही 4000, बेचारे वही फटे पुराने हालत में आ रहे हैं और सूरज शुरू करते हैं, सूरह पढ़ना है सूरह फातिहा के बाद उनको याद ही नहीं रह गया, रुकू में जा रहे हैं क्योंकि घर में दाल नहीं है, घर में चावल नहीं है, घर में आटा नहीं है, घर में बच्चा रो रहा है, खिलाने और पिलाने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। सूरत हाल हमारी और आपकी बनाई हुई हर जगह देखी जा सकती है। मेरे नबी ने फरमाया था सुव्विरतिल मसाजिद, मसाजिद को नक्शो निगार वाली बनाया जाएगा, सजाया और संवारा जाएगा। चलते हुए कुमकुमे हैं, बेहतरीन कालीन है, बेहतरीन फर्श है, एक से एक टाइल्स लगी हुई है, सजा करके मस्जिद को रख दिया गया है। लेकिन नमाजी का पता नहीं है, फजर में इमाम आता है तो मुक्तदी को तलाश करता है, और अगर मुक्तदी पहले आ जाता है तो इमाम साहब को ढूंढता फिरता है कि आज इमाम साहब कहां रह गए हैं। सूरत हाल ये है कि अगर जोहर में 10-20 नमाजी मिल भी जाते हैं तो फजर में वही बेचारा कोई बूढ़ा आकर के अजान कर जाता है, वरना अक्सर मस्जिदों में अजान भी नहीं हो सकती है। ये सूरत हाल हमारी मसाजिद की बनी हुई है। किसी ने कहा, बिल्कुल बजा कहा, मस्जिद तो बना दी शब भर में, ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। सूरत हाल ये है, पहले मस्जिदें कच्ची होती थी, नमाजी इंतहाई पक्के होते थे, आज मस्जिदें बहुत आलीशान हैं और नमाजी इंतहाई कच्चे हो चुके हैं। जुमा जुमा में आते हैं वो भी खड़े होकर के पेशाब करने के आदी हैं। अल्लाहु आलम कितने पाक आते हैं कितने नापाक आते हैं, अल्लाह ही बेहतर जानता है। सूरत हाल ये बनाई गई है सुव्विरतिल मसाजिद व हुल्लियतिल मसाहिब। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, कुरान को आरास्ता किया जाएगा, कुरान को सजाया जाएगा, लेकिन उस पर अमल नहीं किया जाएगा। कुरान को सजाया जाएगा लेकिन उसकी तिलावत नहीं की जाएगी। कुरान को सजाया जाएगा लेकिन उसे हाथ नहीं लगाया जाएगा। कुरान को सजाया जाएगा लेकिन उस पर अमल नहीं होगा। ये जमाना वही है। हजरत सुफियान रहमहुल्लाहु ताला ने यहूद और नसारा का नक्शा खींचते हुए लिखा है, अदरजूहु बिद्दीबाजी वल हरीर वलम युहिल्लु हलाला वलम युहर्रिमु हरामा। कि आप फरमाते हैं कि यहूद और नसारा ने तौरेत और इंजील को रेशमी जुज़दान में रखा, सोने के पानी चढ़ा चढ़ा करके रखा, लेकिन न उसके हलाल को हलाल जाना, न उसके हराम को हराम जाना। आज सूरत हाल हमारी और आपकी यही बन चुकी है। न पता है कुरान हमसे क्या कह रहा है, न ये खबर है अल्लाह हमसे क्या कह रहा है, न ये खबर है इसमें किस्सा क्या बयान हो रहा है, न ये खबर है अल्लाह ने क्या नसीहत की बात कही है, न ये खबर है क्या पैगाम दिया जा रहा है। अक्सर घरों में हालत ये है, पूरे पूरे साल भी कुरान खोल के देखा नहीं जाता। शिकायतें सबको हैं, घर में बरकत नहीं, शिकायतें सबको हैं, घर में रहमत नहीं, शिकायतें सबको हैं, घर में दिलों में दूरी है। सूरत हाल ये है, एक एक घर जहन्नम भरा हुआ है, सास बहू के हरदम झगड़े हैं, ननद भौजाई के हरदम झगड़े
झगड़े हैं। बड़े मियाँ को सुबह चाय भी टाइम से नहीं मिलती है। क्यों? इसलिए कि सास बहू के झगड़े चल रहे हैं। बहुत लंबे लंबे घर हैं, आलीशान हैं, बाहर से चमक रहे हैं, कुमकुमा लगा हुआ है, शायद अंदर जनरेटर भी चल रहा हो और हो सकता है एसी भी लगा हुआ हो, लेकिन इन एसीओं से, इस इन्वर्टर से, इस जनरेटर से बॉडी को ठंडा किया जा सकता है, दिल दिमाग को ठंडक खुदा की कसम खा करके कहता हूं अगर पहुंच सकती है तो अल्लाह के जिक्र से और कुरान मुकद्दस की तिलावत से, हमारे और आपके एसीओं से दिल नहीं ठंडा हो सकता, दिमाग नहीं ठंडा हो सकता, बॉडियां ठंडी हो सकती हैं। इन चीजों से, इन पैसों से, इन कारों से, इन बंगलों से, इन हाई फाई एजुकेशन के जरिए से कुछ दुनिया खाने कमाने के तरीके पैदा हो सकते हैं, लेकिन दिल दिमाग को जो राहत और चैन और सुकून मिलता है वो अल्लाह के कलाम की तिलावत से मिलता है, उस पर अमल करने से मिलता है। सूरत हाल ये है, घर की माँ है, सूरत हाल ये है, घर का गार्जियन है, सूरत हाल ये है, घर की बड़ी और बूढ़ी है, वो भी सीरियल में मस्त है, वो भी गाने में मस्त है, वो भी दिन रात उसी मोबाइल में मस्त है। कोई फेसबुक पे है, कोई व्हाट्सएप पे है, कोई ईमो पे है, कोई किसी चीज पे है। आज हालत ये हो गई है, आज हालत ये हो गई है कि बेड पे जाते हुए, सोते हुए हर शख्स मोबाइल कुछ कुछ करता रहता है। मस्जिद में भी 10 मिनट के लिए आता है तो भी वही हलो हाय लगाए रहता है, वही मैसेज करता रहता है। अगर 2 मिनट नमाज लेट हो रही है तो सोचता है कि कोई फायदा उठा ले, और फायदा कैसे उठा रहा है? चैटिंग करते हुए। फायदा कैसे उठा रहा है? किसी को मैसेज करते हुए। ये तौफीक नहीं कि मस्जिद में है तो 10 मिनट अल्लाह अल्लाह करें, ये तौफीक नहीं कि मस्जिद में है तो 10 मिनट सुभान अल्लाह कह लें, ये तौफीक नहीं कि नमाज में 2 मिनट बाकी है ला अल्लाह अल्लाह कह करके दिल दिमाग को गर्मी पहुंचाए। सूरत हाल ये है, एक एक घर को नहीं, एक एक रूम को नहीं, एक एक बेड को सिनेमा हॉल बना दिया गया है। पहले हालत ये थी, पूरे पूरे गांव में कहीं कहीं टीवा होता था, कहीं कहीं डिश एंटीना होता था। लोग अपने बच्चों को रोक के रखते थे और कहते थे फला घराना बड़ा गंदे किस्म का है, बेटा वहां मत जाना वरना तुम भी बर्बाद हो जाओगे। आज हालत ये है, बर्बादी का सामान अपने जेबों में लेकर के हम और आप टहल रहे होते हैं।